मैथ्स का एग्जाम अच्छा गया। इस साल तो क्लास 10 का वाट लग गया इस बार गया गया मतलब खत्म। अरे भाई नाम अमन तिवारी बात कर रहा हूँ। आज से ना आप ये चैनल देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सर्कल के बारे में थोड़ा बताऊंगा और पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। क्योंकि एक ट्यूशन सेंटर है ग्लोरी ट्यूटर, उसकी तरफ से सारा कंटेंट आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा और डेफिनेटली इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोशिश करूंगा, गारंटी थोड़ा सा तो कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक एकदम हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। और आप भी अगर रेगुलर बने रहे तो डेफिनेटली आप भी बहुत सारा कंसेप्ट समझ के आप भी वो जो डर है ना थोड़ा सा खत्म होगा, वो डेफिनेटली बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा और एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो बहुत जबरदस्त। सर्कल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का लेसन नंबर 10 जो कि है सर्कल वो बताने वाला हूँ। छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आज दूंगा और आपको बड़ा मजा आएगा, पता चलेगा कि हवा में पहिया कैसे घूमता है। नहीं तो साइंस का बात है, मैथ्स बताने वाला हूँ। सॉरी मैथ्स बताऊंगा। सर्कल चैप्टर किताब खोलिए। अब आइए 10.1 नहीं कराऊंगा अभी मत खोलिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। तो सबसे पहला बेसिक आपका ये आता है कि एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि एक सर्कल इन्फिनिटी बहुत सारे पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो एक सर्कल बनता है। मान लीजिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपके पास एक लाइन है जिसको आपने क्या किया, ड्रॉ किया। और वो ड्रॉ करके जब वो कंटिन्यू अपने बहुत सारा लाइन जब एक साथ आप जब ज्वाइन करेंगे, अल्टीमेटली उसके बाउंड्री पे बहुत सारा पॉइंट खत्म होगा और जाके वो बाद में एक सर्कल बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से वो जो लाइन एकदम सर्कल के सेंटर में होता है ना, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एकदम जो सर्कल का सरफेस पे खत्म होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। है बहुत छोटा चीज है। ठीक जो सर्कल के एक तरफ से सर्कल के दूसरे तरफ तक जाए और सर्कल के बीच में से पास होते हुए जाना चाहिए, सर्कल के सेंटर के बीच में से, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर। तो दो चीज हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया एक, और एक क्या हो गया, डायमीटर। मजा तो आ रहा होगा, डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम अभी हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, हम अभी रेडियस और डायमीटर के बारे में सीख रहे हैं। तो अब एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ। ये चीज है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि वो सर्कल से एक लाइन है जो सर्कल का एक साइड पार्ट से वो टच होके जा रहा है, ठीक है। सर्कल का कोई भी एक पॉइंट को अगर टच करते जाएगा ना, याद रखिएगा हमेशा उसको कहते हैं टेंजेंट। बिना मतलब का बात नहीं करूंगा, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, इसीलिए डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वो चीज होता है जो सर्कल का एक पॉइंट पे टच करके जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। हमें 3 चीज मिल गया, एक मिल गया रेडियस, एक मिल गया डायमीटर, एक मिल गया टेंजेंट। एक चीज हम लोग सीख लेते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंट, जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, और एक हम कहते हैं कोड, जो सर्कल के अंदर होते हुए 2 पॉइंट को टच करे। डायमीटर भी एक कोड हो सकता है, क्योंकि डायमीटर भी सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक उसी तरीके से कोड जो होता है, जरूरी नहीं कि कोड सर्कल के सेंटर के बीच से होते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल का सेंटर के बीच से होते हुए जो लाइन जाता है जिसे हम डायमीटर कहते हैं, इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। क्यों? क्योंकि कोड का मतलब क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट पर टच होना। तो भाई डायमीटर भी तो सर्कल के 2 पॉइंट पर टच हो रहा है, थोड़ा दिमाग चलाओ। तो हम कहेंगे कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। एक बात हमेशा याद रखना, एवरी डायमीटर इज द कोड ऑफ अ सर्कल, बट क्या, बट एवरी कोड इज नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बिकॉज डायमीटर को सर्कल के सेंटर से बीच से होकर जाना पड़ेगा। समझ में आया? अब एक छोटा सा चीज, मान लीजिए आपके पास एक रेडियस है, मान लीजिए एक आपके पास टेंजेंट है, ठीक है, एक रेडियस एक टेंजेंट। अब वो क्या कर रहा है, जहां पे रेडियस है ठीक उस रेडियस के एक पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, क्या होगा, सर्कल के सेंटर जो रेडियस जो आएगा और जो हमारा लाइन जाएगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री होगा, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, हम कह सकते हैं, वो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, या फिर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वाइस वर्सा। जैसे मन आपको जो मन आप वो कहिए, लेकिन एक ही कहिएगा कि वो एक राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। तो इसी चीज को थोड़ा सा समझ में बता देता हूँ। वो जो मैंने कोड के बारे में बताया ना, वो कोड को हम कहते हैं सेदक, मतलब 2 पॉइंट को टच करें, और सर्कल का एक पॉइंट को टच करते हैं जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, उसको स्पर्कक बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश में कमांड कमजोर है, इसीलिए समझिएगा इस बात को। और रेडियस का मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यासार्ध, ठीक है, याद रहेगा, व्यासार्ध। और जो हम लोग पूरा डायमीटर पढ़ा था, उस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं व्यास। तो क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेडियस जो हम लोग का टेंजेंट पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, माने
देखार दो स्पर्कर ऊपर होता है 90 डिग्री, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं असमिस लैंग्वेज में। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस या फिर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। भाई ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रेडियस, डायमीटर और सर्कल कैसे बनता है और सर्कल पे कितना पॉइंट होता है और आपका टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कोड। ठीक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सर्कल का थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा, जहाँ पे आपको मैं 10.1 का कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस पे बनाऊँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप योर लर्निंग।